सोशल नॉलेज एक पे स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उर्दू के बारे में। उर्दू जो कवायद पढ़ाएंगे दोस्तों। आज जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सेशन नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसमें इल्म बयान का होना, इल्म बयान की तारीफ क्या है और तशबीह किसे कहते हैं, इस दो टॉपिक पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसे हमें आपको जो है याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम पहले देख लेते हैं इल्म बयान किसे कहते हैं। तारीफ क्या है इल्म बयान की? वो इल्म जिसके तहत किसी मानी को अदा करने के लिए नुत और नए अंदाज निकाले जाएं, इल्म बयान कहलाता है। नुत और नए अंदाज निकाले जाएं, इल्म बयान कहलाता है। इल्म बयान हमें ये सिखाता है कि किसी बात को किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया जाए, एक माने दूसरे से ज़्यादा वाज़ेह और दिलकश हो, उसे इल्म बयान कहते हैं। याद रखिएगा। इल्म बयान का मकसद क्या होता है दोस्तों? इल्म बयान का जो मकसद क्या होता है उस पर हम बात कर लेते हैं कि इल्म बयान का क्या मकसद होता है उर्दू में। तो कि कलाम के समझने में गलती का इम्कान कम हो और मानी में खूबसूरती पैदा हो, वही मकसद होता है। इल्म बयान दरअसल अल्फाज के चुनाव का तयन करता है। उसका मौजू लफ्ज़ है जिससे दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, हकीकी मानों में और मजाजी मानों में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लेकिन आज बहुत ही शॉर्ट में चल रहे हैं। अब मेन चीज़ें जो है आपको बता देना चाहता हूँ। तो पहले हम याद कर लेते हैं, समझ में आ गया कि इल्म बयान किसे कहते हैं। अब बात करते हैं इल्म बयान के 4 अरकान हैं, वो याद रखना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चन जो है टीआरई में पूछा जाता है और जाएगा भी। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो 4 अरकान में से पहला जो है वो तशबीह है, दूसरा इस्तिआरा है, और तीसरा जो है वो मजाज मुरसल है, और चौथा जो है कनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रख लेना है। चलिए हम बात कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों तशबीह किसे कहते हैं? इल्म बयान की ही जो है अरकान है तशबीह। तो तशबीह किसी चीज़ को किसी ख़ास सिफत के एतबार से दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। मसलन अली शेर की तरह बहादुर है। तशबीह लफ्ज़ शुबह से बनाया गया है, जिसके माना मिसाल देने या किसी दो चीज़ों के दरमियान मुशाबहत ज़ाहिर करने के हैं, जिससे कहने वाला का मकसद पूरी तरह वाज़ेह हो जाए। ये मुशाबहत किसी लफ्ज़ के ज़रिए ज़ाहिर की जाती है, यानी तशबीह दो चीज़ों के माबैन बाहमी मुशाबहत का नाम है। तशबीह के भी 4 अरकान हैं जो आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हम बताएंगे आगे में कि तशबीह के कौन कौन से 4 अरकान हैं, उस पर हम तफसील से जो है गुफ्तगू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सोशल नॉलेज एक पर जो है आज का पहला क्लास है, और ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। फिर